नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज बात होगी मुर्शिदाबाद की। देखिए, खबरों की इस रेस के बीच में कई ऐसी बातें हैं जो आप मिस आउट कर जाते हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाती या फिर जाने अनजाने में वो आपसे छूट जाती है। लेकिन एक ऐसी खबर, एक ऐसा अपडेट जो आप सभी को जानना चाहिए कि भाई मुर्शिदाबाद के हिंसा में, मुर्शिदाबाद की जो हिंसा हुई थी और साउथ यानी साउथ 24 परगना में उसके बाद जो ये फैली, तो वहां पर कनेक्शन कहां से निकल के आ रहा है। सबसे पहला कनेक्शन जो है वो बांग्लादेश से निकल कर आ रहा है कि बांग्लादेश तो इसमें शामिल था। बांग्लादेश का आतंकी संगठन, उसका कैडर जो कि पश्चिम बंगाल में एक्टिव है, वहां पर उनकी तरफ से काफी कुछ इनिशिएट किया गया। रेडिकलाइज करना, मस्जिदों में जाना, मदरसों में जाना, भड़काना, ये सब कुछ वहां पर किया गया। दूसरा जो एंगल है वो आता है कि भाई इसमें तुर्की कनेक्शन है। तुर्की यानी टर्की जिसको आप कहते हैं, वो कनेक्शन है। यहाँ पर ये बात तक सामने आई है कि 500 रुपए देने की बात वहां पर सामने आ रही है इन दंगाइयों को, पत्थरबाजों को। आपको ये भी समझना चाहिए कि उनका टारगेट था। देखिए, एटीपी के सदस्य 2 महीने पहले वहां पर आए थे, तो 2 से 3 महीने पहले से ही ये सारा कार्यक्रम तय कर लिया गया था, सारी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन आप सोचिए, 3 महीने पहले रामनवमी से लेकर, आप सोचिए, रामनवमी को टारगेट करने का पहला फैसला था, लेकिन सुरक्षा इतनी पुख्ता थी, सुरक्षा इंतजाम इतने ज्यादा थे कि प्लान को छोड़ दिया गया। फिर वक्फ का मुद्दा उठाया और इसको टारगेट बनाया गया और इसको ट्रिगर पॉइंट बनाया गया। अब इसको ट्रिगर पॉइंट बनाने का टारगेट क्या था? उनका टारगेट था ट्रेन्स को बाधित करना, साथ ही साथ सरकारी संपत्ति को खत्म करना, ये निर्देश था। हिंदुओं की हत्या करो, ये निर्देश था, ये टारगेट था। घरों को लूटो, ये निर्देश था। और जो जितना अच्छा करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा, ये भी बात सामने यहाँ पर आ रही है। तो 3 महीने उनकी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि अचानक से सब कुछ कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन निकल के आ रहा है तो उसमें ट्रेनिंग तक शामिल है। आप सोचिए क्या क्या खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अब बंगाल को बांग्लादेश बनाने की एक सोच के चलते ये सब कुछ जो है किया जा रहा था। हालांकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शांति की अपील की है, लेकिन विपक्ष उनको लगातार घेरने का प्रयास कर रहा है। कह रहे हैं भाई ये इसमें सरकार कुछ कर पा नहीं रही है या करना चाह नहीं रही है। ये 2 बड़े प्रश्न यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब देखिए, आईएसएफ जो सपोर्टर थे वो वहां से, अगर मुर्शिदाबाद से बात करें, साउथ 24 परगना की बात अगर करें, पहला तो मुर्शिदाबाद में हुआ, दूसरा साउथ 24 परगना में हुआ, तो रिपोर्टेडली वो रामलीला मैदान यानी से लेकर सेंट्रल कोलकाता की तरफ जा रहे थे। और वहां पर जाके क्या होता वो भी आप सोच लीजिए। तो सेक्युलर फ्रंट जिसको कहा जाता है एसएफ को, किस बात का सेक्युलर है, यहीं से समझ में आता है कि भड़काऊ बयानबाजी का दौर जारी। अब तक 200 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 11 एफआईआर हो चुके हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना चाहिए कि 500 हिंदुओं ने पलायन कर दिया है। मालदा में वो एक स्कूल में शरण उन्होंने ली हुई है और उन्होंने ये तक बताया कि वहां 15 से 17 साल के लड़के हमला कर रहे थे, उनके पानी की टंकियों में जहर डाल दिया गया था। सोचिए, मारने की कितनी खतरनाक प्लानिंग थी, कितनी बड़ी घृणा जो थी उनके मन में उभरी हुई थी, ये आप समझ सकते हैं। 2 को जिनको मारा गया था, जिनके नाम थे गोविंद दास और चंदन दास, उनके हत्यारों को अरेस्ट कर लिया गया। ये बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। खैर, इस पर और जो जानकारी होगी आपके साथ लगातार मैं साझा करूंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए मुझे यानी शिवदत्त मेहता को। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ।